हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट नंबर 5 कैपेसिटर। और कैपेसिटर को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है। देखिए, कैपेसिटर क्या होता है, आपने घरों में जो फैन की मोटर है उसके अंदर एक इस टाइप का एक कंडेंसर देखा होगा आपने, कंडेंसर और कैपेसिटर, इसको हम कैपेसिटर कहते हैं। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, इसका काम क्या होता है। देखिए, जब इलेक्ट्रिक मोटर ने स्टार्ट होना है तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जैसे ही हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और जब मोटर को घूमने के लिए एनर्जी चाहिए तो वो सारी की सारी एनर्जी उसके ऊपर लगा देता है, जिसकी वजह से मोटर क्या होने लग जाती है, रोटेट होने लग जाती है। क्लियर। तो ये काम होता है कैपेसिटर का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या कहा कि कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। क्लियर। कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, या मैं कहूं कि चार्जेज को स्टोर करता है तो गलत नहीं होगा। ठीक है। तो कैपेसिटर की डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, कैपेसिटर इज ए डिवाइस, कैपेसिटर इज ए device which store electrical charges or electric energy। क्लियर। तो जो कैपेसिटर होता है वो एक इस तरह का डिवाइस होता है, इट इज ए डिवाइस, ये एक डिवाइस होता है। क्लियर। इट इज ए डिवाइस दिस टाइप, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये कैपेसिटर इस टाइप का होता है। आपने हर मोटर के अंदर आपको मिलेगा, जैसे ही ये कैपेसिटर खराब हो जाता है तो आपने देखा होगा मोटर को फिर धक्का मारना पड़ता है। ठीक है। तो कैपेसिटर क्या करता है, विच रोटेट इलेक्ट्रिक मोटर, यानी कि विच स्टोर एनर्जी या इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ठीक है, टू रोटेट द इलेक्ट्रिक मोटर। ये इलेक्ट्रिक मोटर को रोटेट करने के लिए, फॉर रोटेट द इलेक्ट्रिक मोटर, रोटेट करने के लिए एनर्जी को प्रोवाइड करवाता है, किसको, जो हमारी मोटर होती है उसको। क्लियर। बहुत ही इजी सा टॉपिक है। और इससे पहले जो हमने टॉपिक्स में पढ़ा है, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने ये पढ़ा है कि किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद क्या होता है। अगर आपको वो टॉपिक नहीं आता, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि हर बच्चे तक ये जो वीडियो है वो पहुंच जाए। ठीक है जी। तो चलिए हम करते हैं अपना जो टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर मैंने बताया कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सा कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। हो सकता है कोई ज्यादा स्टोर करता हो सकता है कोई कम स्टोर करता हो। तो इसको करने के लिए हम उसकी कैपेसिटी के ऊपर जाएंगे कि एक जो हमारे पास कैपेसिटर है वो कितनी कैपेसिटी रखता है, एक कंडक्टर है वो कितनी कैपेसिटी रखता है स्टोर करने की चार्जेस को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने की। तब हम उसको क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या हुआ कि कितनी एनर्जी स्टोर करता है कंडक्टर। एक कंडक्टर को अगर हम रखें तो उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो इतने चार्ज को स्टोर कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस कहेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस। तो हम पढ़ते हैं कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है, इट इज एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्जेस। इट इज एबिलिटी, देखिए
मैंने कहा था कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, बट उसकी स्टोर करने की कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है, कोई ज्यादा स्टोर कर सकता होगा, कोई कम स्टोर कर सकता होगा, वो बताएगा कौन हमें, दैट इज कैपेसिटेंस। देखिए कैपेसिटेंस की डेफिनेशन दोबारा से ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम पढ़ रहे हैं। आपके एग्जाम के अंदर 100% इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो न्यूमेरिकल में आए, चाहे वो डेफिनेशन में आए या फिर डेरिवेशन में आए। क्लियर? तो कैपेसिटेंस क्या हुआ, इट इज एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई कैपेसिटर है, ठीक है, या कोई कंडक्टर है, हम कंडक्टर मान के चलेंगे, कैपेसिटर तो तब होगा जब ये स्टोर करेगा चार्ज, ठीक है। अगर ये कंडक्टर की योग्यता है, एबिलिटी क्या है, क्या करने की, टू स्टोर चार्ज, चार्ज स्टोर करने की क्या कैपेसिटी है, वो देखिए चार्ज स्टोर करने की क्या कैपेसिटी है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं कि जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा, यहां पर मैं बात करता हूं, जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, ठीक है। पोटेंशियल विल बी मोर, चार्ज विल बी स्टोर, ठीक है। लेस विल बी पोटेंशियल, लेस चार्ज विल बी स्टोर। इलेक्ट्रिक करंट कम जाएगा तो ये कम स्टोर करेगा, इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा जाएगा तो ज्यादा स्टोर करेगा। इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी मोर, चार्ज विल बी मोर स्टोर, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी लो, चार्ज विल बी लो। क्लियर? अगर हम बात करें कि अगर मैं इसको इक्वल लेके आता हूं तो हमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए, तो अगर मैं इसको इक्वल लेके आता हूं तो वो होगा C इंटू V। व्हाट इज C? C इज कैपेसिटेंस, C इज कांस्टेंट, कांस्टेंट लिखेंगे हम ऑल ऑफ फर्स्ट, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटेंस। इसको हम कैपेसिटेंस भी कहेंगे और कांस्टेंट भी कहेंगे। क्लियर? Q इज इक्वल टू CV, और यहां से अगर हम C निकालना चाहें तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, Q बाय V। यानी कि जो कैपेसिटेंस होती है, एक अनदर हमारे सामने मैथमेटिकली डेफिनेशन आ चुकी है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? अब देखिए यहां इस फॉर्मूले से हमें ये पता लग रहा है, देखिए कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाय V, बट कैपेसिटेंस नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज। कैपेसिटेंस चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, कैपेसिटेंस नॉट डिपेंड अपॉन V, नहीं पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। क्लियर? जैसे आपने ओम्स लॉ में पढ़ा था, V इज इक्वल टू IR और R इज इक्वल टू V बाय I, ये पढ़ा था। तो क्या रेजिस्टेंस V और I के ऊपर डिपेंड करती थी? नहीं करती थी। रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करती थी? लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर एंड मटेरियल के ऊपर। यही इसी तरह से हमने पढ़ा था। तो इसी तरह से कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये ऑप्शन में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन, उसमें आपको ऑप्शन दिए आएंगे, चार्ज दिया आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिया आएगा, कुछ और भी आएगा, वो हम आगे बताएंगे किस किस के ऊपर डिपेंड करती है और किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर? अगर हम बात करें कि कैपेसिटेंस जो है, अगर मैं डिपेंड की बात करूं कि किसके ऊपर डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस डिपेंड करती है इसके डायमेंशंस के ऊपर। डायमेंशन मींस इसके साइज के ऊपर, ठीक है, लंबाई के ऊपर, चौड़ाई के ऊपर, इन सभी के ऊपर ये डिपेंड करती है, न कि चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर। चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती है, इट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस। ठीक है, ये डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करती है, चाहे वो उसमें साइज की बात करें डायमेंशन में, या वॉल्यूम की बात करें, या फिर किसी और की जो भी इसमें आता है डायमेंशंस के अंदर।
तो ये था हमारे पास कैपेसिटेंस, ठीक है। अब कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें तो इसका यूनिट क्या रहेगा, देखिए हमारे पास है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। C इज फैराड, तो आपको ये याद रखना है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या रहेगा 1 फैराड, यानी कि फैराड रहेगा, फैराड। और अगर बात करें कि फैराड किसके इक्वल होता है, तो आप यहां से देखिए चार्ज को कूलाम में लिखते हैं, पोटेंशियल को V में लिखते हैं, तो क्या हुआ CV -1, यानी कि कूलाम पर वोल्ट जो है हमारे पास वो किसका आ जाता है, कैपेसिटेंस का यूनिट आ जाता है। अगर हम फैराड में बात करें 1 फैराड जो होता है वो CV -1 के बराबर होता है। हाँ, जो कैपेसिटेंस होती है ये माइक्रो में हो सकती है, आपको माइक्रो फैराड, पिको फैराड, ठीक है। अगर माइक्रो में है तो 10 की पावर -6 फैराड लगेगा, अगर पिको में है तो 10 की पावर -12 फैराड लगेगा। यानी कि जो कैपेसिटेंस होती है वो फैराड में आपको मिलेगी, न कि माइक्रो फैराड में, माइक्रो पिको, यानी कि बहुत ही कम होती है कैपेसिटेंस, ठीक है। और जितनी कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि कितनी एबिलिटी वो स्टोर रखता है, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी रखता है कोई कंडक्टर, उसे हम कैपेसिटेंस कहेंगे। तो ये कैपेसिटेंस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी।